डेटिंग ऐप पर लड़कियों से दोस्ती करने वाले युवा जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि दोस्ती करके आपको लड़की कंगाल भी कर सकती है और जेल की हवा भी खिला सकती है। क्योंकि डेटिंग ऐप पर लुटेरी हसीनाएं अपना जाल बिछाए बैठी हैं। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसी ही एक हसीना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो पहले डेटिंग ऐप पर लड़कों से दोस्ती करती है, फिर उनसे मिलने के बहाने होटल में ले जाती है, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उन युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करती है। ये हसीना अब तक कई युवाओं को ब्लैकमेल कर चुकी है। सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करने वाले युवा जरा सावधान रहे, क्योंकि तस्वीर में दिखाई दे रही ये लड़की विनीता कुमारी है, जो लड़कों से बप्पल ऐप पर चैटिंग कर उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, फिर मिलने के बहाने उन्हें होटल में बुलाती है और फिर बलात्कार छेड़छाड़ करने के आरोप में फंसाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठ लेती है। इस पूरी वारदात में उनका दोस्त महेश फोगाट भी पूरा साथ देता है, जो रोहतक का रहने वाला है। पुलिस ने इस हसीना और उसके दोस्त को गुरुग्राम निवासी की शिकायत पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में इनका पैच। देखिए, हम लोगों को पिछले 30 मई को एक महिला ने पुलिस स्टेशन डीएलएफ फेज 3 में आकर के शिकायत दी थी। पहले उन्होंने वर्बली बताया कि उनके साथ किसी व्यक्ति ने बहला फुसलाकर और गलत काम किया है। जब उन्हें शिकायत देने के लिए कहा गया तो उन्होंने शिकायत देने के लिए मना किया और लीगल एडवाइज़र को हम लोगों ने इसमें बुलाया। लीगल एडवाइज़र के सामने उन्होंने लिख के दिया कि वो आज शिकायत नहीं देना चाहती और इस विषय में वो बाद में आके शिकायत देंगे। आज उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ेगा। जिसके बाद जब वो थाने में नहीं आई तो उनसे दोबारा संपर्क किया गया और उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी, उसने पुलिस स्टेशन में आकर के शिकायत दी कि जब से ये महिला पुलिस स्टेशन में आकर के मेरे विरुद्ध शिकायत दे करके गई है, उसी दिन से मेरे साथ इन लोगों ने पैसे की डिमांड शुरू कर दी है और ये लोग मुझे जानबूझकर फंसाना चाहते हैं और मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और ये एक गिरोह है जो इस तरीके से लोगों को फंसाकर पैसे की डिमांड करता है। इनके विरुद्ध और भी कई जगह पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं। इस बात को हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, सेंसिटिविटी हमने दिखाई और हमने और जगह पता किया तो हमें पता लगा कि फरुखनगर थाना क्षेत्र में भी इस तरीके की 2 शिकायतें इसी लड़की ने दी हुई हैं और जिस पर कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। टीम गठित की और जो ये लड़का था जिसको ये अपना भाई बताती थी, इस व्यक्ति ने जो ये कंप्लेनेंट हमारे हैं इनसे 2.5 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसके बाद मामला 2 लाख रुपए में सेटल हुआ। और जो ये अपना भाई जिसको ये बताती है, उस भाई ने 50,000 रुपए इस व्यक्ति से अपने कमीशन के तौर पर लिए और 1.5 लाख रुपए लड़की के नाम के लिए। 50,000 रुपए कंप्लेनेंट के पास थे जिसने उसे 50,000 रुपए दिए और 1.5 लाख रुपए उसके बाद कुछ देर के बाद देने के बारे में तय हुआ। जगह तय हो गई। कंप्लेनेंट ने इस सारी चीज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की, जिसमें स्पष्ट तौर से ये सुनाई देता है कि इन लोगों ने जानबूझकर ये सारा खेल रचा और पैसे के लिए उसको परेशान किया। जब हमारे संज्ञान में ये चीज आई, कंप्लेंट आई, तो हम लोगों ने टीम गठित की और मौके पे जाकर उस व्यक्ति को रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और उसके पोजेशन से 50,000 रुपए जो उसने लिए थे वो भी रिकवर हुए। इसके बाद इनका इशारा ये था कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं लड़की को टेलीफोन करूंगा और वो थाने में जाकर एक राजीनामा लिखकर देकर आएगी। परंतु जब हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, मौके से पकड़ लिया, तो ये फोन कर नहीं पाया, जिसकी वजह से लड़की थाने के नजदीक से भाग करके अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी। तुरंत ही एक टीम उसके पीछे लगाई गई, लोकेशंस लेकर के उनको, लड़की को भी थोड़ी ही देर के बाद वहां से गिरफ्तार किया गया। तो पूछताछ में इन्होंने अपनी सारी मोडस ऑपरेंडी बताई कि किस तरीके से ये लोगों को एक बम्बल ऐप, जो चैटिंग ऐप है, उसके थ्रू बम्बल ऐप पर ये बात करते हैं और बात करके जो लोग हैं उनको ये अपनी बातों में फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनको किस तरीके से पार्टी करने के बहाने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, होटल के कमरे में शराब पिलाते हैं और शराब पीने के बाद उसके विरुद्ध शिकायत देकर उससे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस पे दोनों को इनको गिरफ्तार कर लिया है और जो भी एविडेंसेस इनके पास से मिल सकते थे हमने लिए हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। क्या कुछ नाम है क्या आरोपी, क्या कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, जो महिला है जिसके विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये महिला मूलतः बिहार की रहने वाली है और यहाँ पर एक एमएनसी में एडवाइजर के पद पर काम करती है और पिछले लगभग
अभी तक की जो पूछताछ पर आया है कि पिछले लगभग 1 साल से ये गुरुग्राम में है और हमें इसके विरुद्ध इसके अलावा भी कुछ मुकदमों के बारे में पता लगा है। जो व्यक्ति है ये अपने आप को एक एनजीओ, ये कहता है कि मैं एक एनजीओ चलाता हूं और मूलतः रोहतक डिस्ट्रिक्ट, रोहतक जिला रोहतक और हरियाणा का ये निवासी अपने आप को बताता है। इसके पास से इसकी आईडीज भी मिली हैं और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल जस्टिस के नाम से किसी एनजीओ को ये चलाता है, जो इसने बताया, जिसकी हमने अभी तक पुष्टि नहीं की है, जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नाम क्या? पुलिस पूछताछ में इन्होंने बताया कि वो इससे पहले फरूखनगर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह युवाओं से लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। पुलिस पूछताछ में आरोपी लड़की बबीता कुमारी ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, जो एक प्राइवेट आईटी कंपनी में बतौर एडवाइजर काम करती हैं और वर्तमान में गुड़गांव में ही रहती है। इस युवती का साथी आरोपी महेश फोगाट दिल्ली में एक एनजीओ चलाता है। ये दोनों आरोपी अब तक 1 दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। करीब 5 लोगों के खिलाफ ये बलात्कार, छेड़छाड़ के झूठे मामले भी अंकित करा चुके हैं। इनके खिलाफ हनी ट्रैप के गुड़गांव में अब तक कुल 4 मामले दर्ज हैं। ये प्लान के तहत पुलिस स्टेशन में जाती थी लड़की और वहाँ जाने के बाद ये अपनी रिटर्न कंप्लेंट देती थी। कंप्लेंट देने के बाद फिर उसमें कंसर्ट आई जो उनको बुलाता था, फिर इनका जो दलाल है, ये मीडिएटर है, ये वहाँ पे जाता था, वो उस पार्टी से बात करता था। उस पार्टी को इतना दबा दिया जाता था, इतना उसको धमका दिया जाता था, उसको इतना भयभीत कर दिया जाता था, वो उस चीज़ को मजबूर हो जाता था। फिर ये उसे बात करके पैसे देते थे। सर, ये अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर रहे थे, किस तरह से? अश्लील वीडियो तो अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारा अभी अंडर यूज के हमारे केसेस हैं, उसमें अगर कोई बात आएगी तो वो देख लें। अभी ऐसा आपको ब्लैकमेलिंग का वीडियो के द्वारा थ्रू वीडियो का ऐसा नहीं है। लड़की ने क्या शिकायत दी थी? लड़की ने थाने में लड़की देती थी अगर मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया और मेरे को दोस्ती करने के बहाने, मिलने के बहाने मेरे को होटल में ले गए और वहाँ पे मेरे को शराब पिलाई। और इसमें 3-4 केसेस में एक ही तरीका है। अभी मेरे को जहर पिला दिया, मेरे को दारू पिला दी, उसने कुछ मिला दिया, उसके साथ मेरे साथ इन्होंने हरकत की। अच्छा सर, फरूखनगर इलाके में क्या कुछ शिकायत दर्ज की गई थी? कब ये शिकायत दर्ज की गई? शिकायत इसने लड़की ने पहली जो शिकायत की थी फरूखनगर के अंदर 14 तारीख को की थी इन्होंने, 14/5 को। सेकंड जो शिकायत थी वह इसने की थी 26 तारीख को जी। ये फरूखनगर के लेकिन बाद में जब लड़के सामने आए हमारे, जब ये सारी बात खुल के आई तो जब ये पता लगा कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल और ये बच्चों को, लड़कों को फंसा कर पैसे ऐंठने के लिए इनका एक कार्यक्रम। अच्छा सर, आप एक पीड़ित तो मैं पर्सनल मिला हूँ, एक पीड़ित तो इस स्थिति में गुजरा था, वो तो सुसाइड करने के लिए भी तैयार था। मैंने उससे बात की तो उसने मेरे से भी कहा कि जी इस बात को ज़्यादा नहीं करना, मैं इसमें कुछ भी कदम उठा सकता हूँ। लेकिन उसको काउंसलिंग की, उसको समझा गया कि आप जैसे नौजवान लड़के नहीं आगे आएंगे इस बायोमेट्रिक के लिए, तो हमारे समाज के अंदर जो आजकल ब्लैकमेलिंग हो रही है इसको हम कैसे उजागर करें। सिचुएशन चल रहा था कि अगर आप मेरे साथ, वो चैट हमारे पास आ गई है फाइल पे, कि अगर आप जो है मेरे को इतने पैसे दे देंगे तो मैं 164 की स्टेटमेंट में जो है डिनाई कर दूंगी अपने जो भी एलिगेशंस हैं। और उसने किया भी वही एग्जैक्टली। लेकिन उसमें हमारे पास जो है यही फैक्ट्स आने के बाद कि एक तो उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी और एक जो उन्होंने पेमेंट किया था उसका जो है सारी कंप्लेनेंट को हमने ऑलरेडी एक बार जो है उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो उन्होंने वो प्रोवाइड करवा दिया, तो अभी वो कस्टडी में है। अच्छा, इसी तरह से जो है 2 केसेस जो है सेक्टर 40 में भी रजिस्टर हुए हैं। एक जो है कल रजिस्टर हुआ है, एक उससे पहले रजिस्टर हुआ था। उन दोनों केसेस में भी 376 का ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया था और उस केस रजिस्ट्रेशन के लिए ही वो उनको इंटिमिडेट कर रहे थे कि वो अगर उन्हें पैसे दे देते हैं तो हम वो सेटल डाउन कर लेंगे या 164 की स्टेटमेंट में डिनाई कर देंगे। बट जैसे भी वो चीज़ सिरे नहीं चढ़ी तो उन्होंने 164 में भी वो चीज़ कह दी। बट उसके जो भी कन्वर्सेशन थी पिछले केस में, अर्लियर में कन्वर्सेशन थी, एक रेप्यूटेड पर्सन था। जैसे आप पूछ रहे थे कि विक्टिम की मेंटालिटी क्या रहती है या उनकी क्या मतलब मेंटल स्टेज होती है, तो उसमें कई बार वही है कि आप किसी भी रेप्यूटेड बंदे को अगर इस तरह से टारगेट कर रहे हो तो उनका मेन यही है कि अगर ये चीज़ मीडिया में आती है तो उनके लिए वो इमेज स्पॉइलिंग वाला काम करती हैं। तो मेन तो उनके लिए यही ट्रोमेटिक रहता था कि अगर ये चीज़ मीडिया में आउट होती है तो वो उनकी इमेज को वो स्पॉइल कर देगा और इसी नहीं पाते। बट लकीली फॉर्चुनेटली जो है इन 3-4 केसेस में कंप्लेनेंट ने थोड़ा सा हौसला दिखाया और जिस वजह से हम ये चीज कर पाए हैं। अच्छा सर, गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।